हमें तो खुदा की कसम साफ पानी तक हमने आज तक अपना नहीं बनाया, हम और क्या कर सकते हैं। ये चीज क्या पानी हमारा पाकिस्तान का है? कोई कुछ भी नहीं है। हम एक एग्रीकल्चर कंट्री थे। हम लोग 2003 में अगर मैं गया था ना, मेरा पासपोर्ट था, तो मैं बताता था मैं पाकिस्तान से हूँ, और लोग भाग भाग के आते हो फ्रॉम पाकिस्तान, यो फ्रॉम पाकिस्तान, रिस्पेक्ट करते थे। हाँ जी। और तो अब किसी को पासपोर्ट है ना पाकिस्तान से, तो वह पुअर कंट्री। आप लोगों के ऊपर लाइबिलिटी इतनी बढ़ चुकी है कि आप बड़े पुअर लोग हैं। दुनिया का वर्स्ट 3 चौथे नंबर पे पासपोर्ट आ गया हमारा। सर हमारा 0 पे आने वाला है, हमें तो किसी ने वीजा नहीं देना। अभी आप वीजा दुबई का ले आके दिखा, दुबई का वीजा नहीं मिल रहा क्योंकि करप्शन चल गई। दुबई में जाके हमारी आवाम का काम है ना। ठीक है। अब आवाम क्या करती है, वहां पे जाती है, सिंपल बात है भाई, मैं सीधी खरी बातें करूंगा। आवाम जाती है वहां पे जाकर कर्जा मंजूर करवाती है, वहां पे पार्टियां बैठी हुई हैं, लाख रुपया कर्जा मंजूर करवाया, उस पार्टी ने 20% देना है, तुझे 20,000 रुपया मिलेगा, 80,000 रुपया हमारा, तू भाग जा पाकिस्तान चला जा। ठीक हो गया भाई, नाम किसका खराब हो रहा है? परमिशन हमारा कमाई का दुनिया का सबसे बड़ा पाकिस्तान बन सकता है गवादर की वजह से। और गवादर इस टाइम किसके अंडर में है? चाइना के अंडर में। ठीक है, हमारे पास क्या है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इस समय भारत का पक्ष बहुत ज्यादा ले रही है। हाल ही में चाबहार पोर्ट को लेकर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा कि बहुत ही अच्छा कदम है भारत ने इसे जो लीज पे लिया है, इससे अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे। अब ये बात सुनने के बाद में पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होता है हम लोग देखते हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट का, फिर हम लोग रिप्लाई करेंगे वीडियो के लास्ट में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। इंडिया हमारे साथ था, मतलब साथ ही वो हुआ ना, लहदा हम हुए। आज वो कहाँ पे है? क्या हमारी तरह कंडीशन है उधर? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोगों का एक इकट्ठ है, वो लोग यूनिटी के साथ चल रहे हैं। हम लोगों की सोच देखिए, महंगाई गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट ने पेट्रोल का रेट बढ़ाना है 2 रुपए, तो किराया बढ़ जाना है 60 रुपए। ये चीज ठीक है, हमने अपनी भी करप्शन कर देखिए ना, सब्जी का रेट बढ़ रहा है। एक मिसाल है, आजकल भिंडी चल रही है, भिंडी का रेट है गवर्नमेंट की तरफ से 80 रुपए, लेकिन आप रेडी से भी लेना आपको 150 से 200 रुपए केजी के हिसाब से मिलेगी। क्यों मिलेगी भाई? गवर्नमेंट ने महंगाई कर दी। गवर्नमेंट ने तो 1 रुपया महंगाई की है, आप लोग 100 रुपया महंगाई किए हुए। यही फिर हम लोग आपस में करप्शन कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। बर्फ लेने जाने, यकीन करें पहले 50 रुपए की बर्फ लेते तो अच्छी खासी आ जाती थी, अब इतनी सी बर्फ देते हैं। ये बताइएगा, जो हमारी कंडीशन है, हम आपस में तो परेशान है। मैं आपको गलत कह रहा हूँ, आप मुझे गलत कह रहे हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब एक दूसरे को आपस में हम ये कह रहे हैं जी उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं वो हमें किस नजर से, खास तौर पे नेबर कंट्री, हमें नॉन सीरियस नहीं लेने रख पड़ेगा यार, इनका तो आपस में चलता रहेगा। हम अपने रिलेशन, अफगानिस्तान इंडिया से अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, वो तारीफ कर रहा है बकायदा। ईरान और इंडिया का जो चाबहार का एग्रीमेंट हुआ है उसकी वो तारीफ। अफगानिस्तान का सिक्का किधर चला गया आप देख लेना, पाकिस्तान आज किधर है, करेंसी किधर चली गई है, वो हमारी करेंसी किधर आ गई है। ठीक है सर, 2004 में मैं गया था चाइना। ठीक है, 2004 में जब मैं चाइना गया था ना, तो वहां पे इन लोगों का सिचुएशन ये थी कि वो लोग करप्शन फ्री हैं, तब से लेके अब तक करप्शन फ्री है। ठीक है, हमारे मुल्क के हालात भी तब से ठीक थे। जब से इन लोगों ने सिस्टम शुरू कर दिया ना, हुकूमतों वाला, छीनने वाला, MP आ रहा है, MNA आ रहा है, हर बंदा, यार क्या बताऊं, हमारे इलाके का MP है। ठीक है, लड़ा इमरान खान की तरफ से। मैं किसी खुदा की कसम किसी पार्टी से तलक नहीं रखता, होना भी नहीं चाहिए। लड़ा इमरान खान की पार्टी से, पैसा लिया नून लीग से, अब MPA बन गया नून लीग का। क्यों ऐसा हुआ सर? मैं साबित करूंगा इस चीज को ना। ठीक है, अच्छा, और ये एक एग्जांपल नहीं, ऐसी कई एग्जांपल्स हैं कि एक पार्टी की तरफ सिलेक्शन लड़के दूसरी की तरफ हो जाते हैं। मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? बेहतरी कैसे आ सकती है? नेबर कंट्रीज को कैसे इत्मीनान में ले सकते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो ईरान हो। देखें चाबहार पोर्ट इस टाइम, मैं ये समझता हूँ, जो इस टाइम वो वर्किंग में अगर आ जाता है तो CPEC से आगे नहीं गेम हो जाएगी उसकी, ग्वादर से आगे। मतलब होना है। एक सिंपल सी एक चीज बताऊं मैं आपको, दुबई किस लिए इतना बड़ा बन गया है? दुबई के वो हर बंदा क्यों अप्रोच कर रहा है? हम लोग 2003 में अगर मैं गया था ना, मेरा पासपोर्ट था, तो मैं बताता था मैं पाकिस्तान से हूँ, और लोग भाग भाग के आते हो फ्रॉम पाकिस्तान, यो फ्रॉम पाकिस्तान, रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ जी। और अब किसी को पासपोर्ट है ना पाकिस्तान से, तो वह पुअर कंट्री। आप लोगों के ऊपर लाइबिलिटी इतनी बढ़ चुकी है कि आप बड़े पुअर लोग हैं। दुनिया का वर्स्ट 3 चौथे नंबर पे पासपोर्ट आ गया हमारा। सर हमारा 0 पे आने वाला है, हमें तो किसी ने वीजा नहीं देना। अभी आप वीजा दुबई का ले आके दिखा, दुबई का वीजा नहीं मिल रहा क्योंकि करप्शन चल गई। दुबई में जाके हमारी आवाम का काम है ना। अब आवाम क्या करती है, वहां पे जाती है, सिंपल बात है भाई, मैं सीधी खरी बातें करूंगा। आवाम जाती है वहां पे जाकर कर्जा मंजूर करवाती है, वहां पे पार्टियां बैठी हुई हैं, लाख रुपया कर्जा मंजूर करवाया, उस पार्टी ने 20% देना है, तुझे 20,000 रुपया मिलेगा, 80,000 रुपया हमारा, तू भाग जा पाकिस्तान चला जा। ठीक हो गया भाई, नाम किसका खराब हो रहा है? पाकिस्तान का, पासपोर्ट का। और हम कहते हैं पाकिस्तान की बुनियाद का ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वैसे इधर किसी से भी पूछ ले पाकिस्तान से कितना प्यार करते हैं, वो कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, यानी नारा लगा दिया प्यार। हमने अपने प्यार की जिम्मेदारी दे दी। सिंपल बात है सर, आप चपड़ासी से लेके ना पुलिस वाले किसी DIG तक भी जाए सर, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो आपका फ्री में काम कर देगा। हमें तो खुदा की कसम साफ पानी तक हमने आज तक अपना नहीं बनाया, हम और क्या कर सकते हैं। ये चीज, क्या पानी हमारा पाकिस्तान का है? कोई कुछ भी नहीं है। हम एक एग्रीकल्चर कंट्री थे, और आज हम जो यूक्रेन से कभी वीट मंगवा रहे हैं, कभी हम कहते हैं रशिया से ले लेंगे। एक और पंगा बहुत बड़ा है, आपकी बात से बात, फोटाबास और मरोट के एरिया में ना डेजर्ट का एरिया बहुत ज्यादा
को जमीनें लाट हुई पड़ी हैं वहाँ ठीक पे। है। अब इन लोगों ने क्या किया, वो चाइना को जमीन दे दी और ये यहाँ पे एग्रीकल्चर, चाइनीज एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर बन रहा है। अच्छा। अब वो चाइनीज एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की मद में वो बन रहा है, जो वहाँ पे जानवर चरागाहें थी, जो वहाँ पे गाय भैंसे चराई करते थे लोग, उनका तो और कोई वसीला नहीं है, जमीनें तो इतनी है नहीं, वो सारी निकाली बाहर फेंक दी। अब वो माशियत पे असर पड़ रहा है कि नहीं? हमारा दूध तो पहले नहीं हमें तो मिल रहा। नहीं, अगर यही चीजें हुई, कभी चाइना कहता है कि हम अपनी सिक्योरिटी, अपने लोग जो यहाँ पे हैं वो सिक्योर नहीं है तो उनके लिए सिक्योरिटी भेजेंगे, कभी वो कहते हैं हमारी लैदा कॉलोनी बना दो, अगर यही चीजें नहीं तो पाकिस्तान तो वही फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। सर काइंड यूर इन्फॉर्मेशन, हमारा कमाई का दुनिया का सबसे बड़ा पाकिस्तान बन सकता है गवादर की वजह से। ये और गवादर इस टाइम किसके अंडर में है? चाइना के अंडर में। ठीक है। हमारे पास क्या है? लेकिन नहीं, वो काम जो रुकता है वो हमारी वजह से रुकता है। वो चाइना वाले तो नाराज होते हैं कि यार आप लोग काम क्यों नहीं। रुकता ही रुकता है क्योंकि पैसे नहीं लेने होते, पहले तो हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, या करप्शन हाँ जी, 6.5 करोड़ रुपए का तो हमारी गाड़ी का टायर पर डलते हैं भाई जान। या IMF ऊपर शराइत डाल देता है कि आप काम रोक दें। BMW हाँ। मेरी चैलेंज के साथ 6 लाख रुपए के लिए मरियम नवाज ने, मैं 12 लाख रुपया देता हूँ, मुझे वो BMW दे। भाईजान पैसे तो हमने भरने हैं ना। BMW, और हमें आल्टो यहाँ पे 30-34 लाख की मिल रही है। क्यों भाई? तू 6 लाख की BMW में घूम रही है, 6 लाख की BMW आती, 6 लाख की लेने के बाद 4.5 करोड़ 5 करोड़ रुपए उसकी डिमांड कर रहे हैं कि हमें टायर डलवाने, इसकी काम शाम करवाना, इसकी मेंटेनेंस करानी। क्यों भाई? बड़ी वायरल हुई थी कि तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ के करीब जो हमारी CM है पंजाब की, ये खबर आई थी कि भाई वो टायर सिर्फ गाड़ी के चेंज करवा रहे हैं। अब ये खबर में कितनी सच्चाई है झूठ है ये देखने वाले भी बता सकते हैं या आप बता सकते हैं। तो अल्लाह का फैसला है। ठीक है, अल्लाह ने फरमाया है जैसी अवाम होगी वैसा हुक्मरान आपके ऊपर मसल्लत किया जाएगा। इसका मतलब है मेरी और आपकी और हम सब की गलतियां हैं, अवाम लोग ये देख रहे हैं। जी बिल्कुल, अवाम आज करप्शन खत्म कर दे, अवाम आज बेईमानी खत्म कर दे, आज यूनिटी ले, आज यूनिटी ले, कल को ये लोग तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। पंजाबी की कहावत है, वो गाँव में जब वो करते हैं ना वो जमीन का, ठीक है, जब वो गंदम बजाते हैं उस वक्त पंजाबी की ये कहावत कहते एक कहाँ मार के टांग दो ना, दूजे कहाँ लागे नहीं आंदे। ये चीज तो एक मार के टांग दिया जाए ना तो सारे का सारे सीधे हो जाएंगे। ऐसे जिसको मारना होता है उसको तो कुछ कहते नहीं। जैसे चाइना ने एग्जांपल ये दी भी है, एग्जांपल आपके सामने मैंने कहा है। ठीक हो गया। सर करप्शन के तो साथ हमारी हुकूमत मिल जाती है, जाके 2 पैसे दो। किस तरीके से अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इंडिया हो या चाइना हो, सबके साथ हम अपने रिलेशन खास तौर पे ट्रेड बेहतर कर सकते हैं। पॉसिबल है कि सर सिंपल बात है, ट्रेड की अगर बात करें, ठीक है, आजकल पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेड का सिचुएशन चल रही है ना, ट्रेड का सिस्टम ये होता है कि पहले आपने पेमेंट भेजनी है फिर आपको डॉलर मिलने हैं। ऐसे ही है। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर ट्रेडिंग हो रही है, लोग पैसे भेजते हैं, हमें ट्रेड के हमें $1000 चाहिए, $1000 की पहले पेमेंट आप हमें भेजिए, हम $1000 भेज देंगे, तो वो $1000 मंगवाते हैं, नंबर बंद कर देते हैं। अच्छा, बात तो बिलीव पे है ना यार। ऐसे तो फिर कोई भी कंट्री हमारे साथ रिलेशन नहीं रखना सर सिंपल बात है, हम लोग जस्ट लॉयल हो जाए अपने कंट्री के साथ, अल्लाह की जात हमें देगी। वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा कभी नहीं मिला। ठीक हो गया। अल्लाह ने हमें अगर 1 करोड़ रुपए 1 महीने के अंदर हमारी कैपेबिलिटी अल्लाह ने हमें अता करना है ना, तो अल्लाह ने 2 रास्ते दिखाए हैं, ये सही है, ये गलत है, ये हराम करके कमा ले, ये हलाल करके कमा ले, मिलना जरूर है। दोस्तों ये बात सही है कि पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड वाली जो चीजें हैं बहुत ज्यादा हैं और इसी वजह से UAE ने भी इनका जो है वीजा बंद किया है। वहां पर जाकर जो है ये लोग भीख मांगते थे, काम करने के लिए जाते थे, लेकिन रोड किनारे खड़े होकर भीख मांगने काम करने लगे थे। इस वजह से UAE ने इनकी 14 सिटी पाकिस्तान के बैन कर दिया। मैक्सिमम जो लोग हैं उनको वीजा इस समय नहीं मिल रहा है दुबई का। इसके अलावा आप देख लीजिए, जैसा ये बता रहे हैं कि जब ट्रेड करनी होती है या सामान मंगवाना होता है तो फिर इस तरीके से अगर फ्रॉड करेंगे तो लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे और पाकिस्तान के साथ में लोग कैसे बिजनेस करेंगे। तो इस तरीके से पाकिस्तान तो 100% नीचे ही जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बात की जा रही थी चाबहार पोर्ट को लेकर, जो अफगानिस्तान लगातार भारत का सपोर्ट कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? आपने सुना होगा कि चाबहार पोर्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट को लेकर USA ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि हम भारत के ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं अगर वो लगातार जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता रहा, ईरान के साथ में अपना जो व्यापार है उसको बढ़ाता रहा। यहाँ पर तालिबान गवर्नमेंट भारत का सपोर्ट करते हुए बोली कि शायद अमेरिका को यह नहीं पता है कि चाबहार पोर्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ एशिया के लिए, जैसे ईरान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, भारत के लिए। अगर हमें भारत के साथ में व्यापार करना है तो चाबहार पोर्ट का स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। हम उसी के थ्रू भारत से व्यापार कर सकते हैं। पाकिस्तान हमको कभी सपोर्ट नहीं करता है, इसके अलावा हम कहीं से भी जो है सामान नहीं मंगवा सकते हैं, हम तो इधर के हैं ना उधर के हैं। इसके अलावा हम किसी भी तरीके से भारत के साथ में व्यापार करने में सक्षम नहीं है। इन सारी चीजों को लेकर लगातार जो है तालिबान गवर्नमेंट भारत का साथ दे रही है। चाबहार पोर्ट जो है भारत ने लीज के ऊपर लिया है 10 साल के लिए ईरान से, और इसकी वजह से ईरान को भी फायदा होगा, अफगानिस्तान को भी फायदा होगा, इसके अलावा भारत को तो फायदा होगा ही। और इसी वजह से तीनों जो है देश लगातार जो है इस पे काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका इसमें बीच में कहीं ना कहीं टांग अड़ाने काम कर रहा है, लेकिन भारत के सामने अमेरिका की कई बार हमने
हमने देखा है कि नहीं चली है। जैसे अमेरिका ने कहा था कि आप रूस से जो है तेल नहीं ले सकते हैं, लेकिन मोदी गवर्नमेंट जो थी, भारत सरकार थी, उसने डिसीजन लिया कि हम अपने देश का भला सोचेंगे, अमेरिका का भला नहीं सोचेंगे, और हमने रूस से लगातार तेल लिया और उसके बाद में यूरोप को उसको बेचा है। तो ये जो कंडीशन है कि यूएस बार बार भारत को धमकाता रहता है, इससे भारत को डरने की जरूरत नहीं है। चाबहार पोर्ट के ऊपर लगातार काम करना चाहिए। अब आपने यहाँ पर देखा कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन हो या फिर वहाँ पे जो राजनीतिक लड़ाइयाँ चलती रहती हैं या फिर आर्मी का जो इंटरप्शन चलता रहता है, इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जनता परेशान हो चुकी है और उसको समझ में आ रहा है कि जब तक हम पड़ोसियों से अपने संबंध नहीं सुधारेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और चाइना देख लीजिए किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना शुरू कर चुका है। पहले ग्वादर पोर्ट के ऊपर उसने कब्जा किया, वहां पर जो पाकिस्तान के लोग हैं वो नहीं जा सकते हैं। इसके बाद में चरवाहे वाली जो जमीन है वहां पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनको दिया हुआ है कि आप यहाँ पर रिसर्च करिए, तो वहां पर पाकिस्तानियों की एंट्री बैन कर दी गई है। और चाइना की खास बात है कि कहीं पर भी अगर वो जमीन लेता है, इन्वेस्टमेंट करता है, लोन देता है, उसके बाद में डेब्ट ट्रैप में फंसाने के बाद में जमीन लेता है, वहां पर उस देश के लोग ही नहीं जा सकते। वहां पर पूरी चाइनीज कॉलोनी बसाई जाती है और उस देश के लोगों के जहां पर वो जगह होती है वो एंट्री बैन कर दी जाती है। और यही जो है पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जहां पर भी चाइना पैर रखता है वहां पर पाकिस्तानियों को आउट कर दिया जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।